दोस्तों आज लिटरली पूरी दुनिया कंफ्यूज है और एक क्वेश्चन कर रही है सभी से, आखिरकार भारत ने ऐसा किया तो किया कैसे। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि हमारे पड़ोसी देश तो सदमे में जा चुके हैं। उनको तो यही लग रहा है कि यार इतने पैसे हो ही नहीं सकते, भारत तो बस झूठ फैला रहा है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ना ही ऐसा कुछ होता है। पाकिस्तान को तो आप छोड़ ही दीजिए, चाइना तक हैरान है। चाइना की भी कुछ सरकारी मीडिया कह रही है कि आज जहाँ भारत पहुँच चुका है उस जगह पर पहुँचने में चाइना को भी 28 साल लग गए थे, लेकिन भारत ने तो मात्र 8 सालों में ही ये कर दिखाया। और जो रफ्तार है भारत की, उसे देखकर ये लग रहा है कि भारत की जीडीपी चाइना की जीडीपी के आसपास कब पहुंचेगी इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन भारतीय खजाना चाइना के बराबर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम सही खबर है। आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाल ही में रिपोर्ट आई है, भारत का फॉरेक्स रिजर्व, भारत का खजाना 7 अरब डॉलर की बम्पर बढ़त बना चुका है और इसी के साथ ये 692.7 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये 693 अरब डॉलर का भारतीय खजाना हो चुका है और आप यकीन मानिए ये ऐतिहासिक है। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में लोग सरप्राइज हो चुके हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, इतना पैसा होता भी है या नहीं। हमारा खजाना तो मात्र 13-14 अरब डॉलर का है और भारत इतना आगे कैसे पहुंच गया कि उसका खजाना 700 अरब डॉलर होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि भारत का ये खजाना उस कंडीशन में बढ़ा है जब हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने सेना को 6 से 7 मिलियन डॉलर एडिशनल दे दिए हैं उनके बजट के अलावा उन्हें खर्चने के लिए, ताकि वो अपनी तैयारी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए। इसके अलावा आरबीआई ने डॉलर के कंपैरिजन में अपने रुपया यानी कि इंडियन करेंसी को और मजबूत करने के लिए ठीक ठाक रकम खजाने में से खर्च करी है ताकि डॉलर के कंपैरिजन में हम मजबूत बने रहें। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाने का ट्राई किया है, यानी कि जहां दुनिया भारत प्रेशर डाल रही है, उसकी कमाई को रोकने की कोशिश कर रही है, वहीं भारत का खर्चा भी बढ़ा है पिछले कुछ दिनों के अंदर। इन सब के बावजूद भारतीय खजाने में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हो गई है और अब जल्दी ही भारत 700 अरब डॉलर को भी टच करने जा रहा है। और आप यकीन मानिए, हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद, ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद आपको समझिए आ गया होगा कि भारत का खजाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत का ये विशाल खजाना ही है जिससे सरकार को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम किसी भी युद्ध में जा सकते हैं, चाहे युद्ध कितना भी लंबा क्यों ना चले, भारतीय खजाना हमें संभाल लेगा। हमारा खजाना इतना ज्यादा विशालकाय है जिससे कि चुटकियों में हम अरबों डॉलर के वेपन्स इंपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें खरीद कर अपनी सेना में भी शामिल कर सकते हैं, साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था को भी गिरने से बचा सकते हैं किसी भी मुश्किल हालात में। इतना ही नहीं, सरकार अपना पैसा खर्च करके खजाने में से देश को अनस्टेबल होने से भी बचा सकती है। यानी कि देखा जाए तो खजाना एक तरीके से राष्ट्र की बचत है और हमारी बचत दुनिया के टॉप 5 देशों के अंदर जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, भारत का खजाना दुनिया के 5 सबसे बड़े खजानों में आ चुका है और बहुत ही जल्दी आपको भारतीय खजाना टॉप 3 देशों में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और आप यकीन मानिए, जिस हिसाब से भारत लगातार अपनी रफ्तार बढ़ाता जा रहा है, उसे देखकर चीन हो या अमेरिका सब जेलस फील कर रहे हैं। और उसका कारण ये है कि चीन अपने देश को 200 बिलियन डॉलर से 700 बिलियन डॉलर पर पहुंचाने के लिए 3 दशक का टाइम लगा चुके थे। जी हाँ दोस्तों, चाइना भी 30 सालों में यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन भारत ने सिर्फ और सिर्फ 8 सालों में ये कारनामा कर दिखाया है। इसके अलावा भारतीय रफ्तार को देखकर तो ये लग रहा है कि अभी हमारा 700 अरब डॉलर का खजाना तो है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी 1 ट्रिलियन डॉलर को भी छू जाएगा और उसके बाद हमारा निशाना होगा नंबर 1 पर बैठा हुआ चीन, जिसके पास 2.8 ट्रिलियन डॉलर का खजाना है। और आप यकीन मानिए, भारत की ये उपलब्धि बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, क्योंकि भारतीय जीडीपी भी 4.2 ट्रिलियन डॉलर है और चाइना की जीडीपी है 19 ट्रिलियन, यानी कि भारत की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप खजाने के अंतर को देखेंगे तो ये अंतर थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके अलावा भारतीय खजाना ही हमें इस बात के लिए कॉन्फिडेंस देता है कि हमारा कर्ज कभी भी हमें नहीं डुबा सकता, क्योंकि अगर भारत चाहे तो बस एक चुटकी में 1 सेकंड के अंदर अपना सारा कर्जा चुका सकता है और उसके बाद 100 बिलियन डॉलर का खजाना भारत के पास बचा रहेगा। और देखा जाए तो यही एटीट्यूड, यही रुतबा दुनिया भर की कंपनियों को, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को ये भरोसा देता है कि अगर हम भारत के अंदर निवेश करते हैं और भारत के अंदर पैसा लगाएंगे तो ऐसे में हमारा पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि भारत एक स्टेबल कंट्री है, भारत के पास एक स्टेबल खजाना है जो कि देश की अर्थव्यवस्था को भी स्थिर रखता है।